हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस। आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। और आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राजयोग। देखिए, राजयोग के बारे में जब बात आती है तो हमारे मन में पुरानी वाली बातें आती हैं कि एक राजा है, राजा के पास सब कुछ है, उसका बहुत मान सम्मान है, सब लोग उसकी बात मानते हैं और सब उसके आगे झुकते हैं। मगर अगर बात की जाए कि आज के टाइम में राजयोग क्या होता है, तो देखिए, राजयोग को देखने के लिए कुंडली में बड़ा ही सरल तरीका है। आपको देखना होगा सबसे पहले किस तरह के ग्रह राजयोग बना रहे हैं और किन भावों से वो राजयोग बन रहा है। तो आज मैं बिना एग्जाम्पल के आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर आपको बात अच्छी लगेगी तो हम उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें मैं आपको केंद्र, त्रिकोण और ग्रहों के बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राजयोग के लिए देखा जाता है कि एक तरह के ग्रह राजयोग बनाते हैं, जैसे मित्र ग्रह राजयोग बनाते हैं। मित्रों में देखा जाए तो सबसे पहले बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, इसके अलावा सूर्य, ये एक शुभ ग्रहों का एक तरह से पुंज है। इनको शुभ ग्रह माना जाता है। इसके अलावा पाप ग्रह होते हैं कुछ, जैसे शनि, राहु, केतु। अगर आप चाहें अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि अगर इनकी स्थिति किस तरह से है। तो सबसे पहले आप सबसे आसान तरीका देख सकते हैं कि इनकी युति है। अगर आपकी कुंडली में ये साथ साथ बैठे हुए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो मतलब है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर वो साथ साथ बैठे हैं तो किस तरह का प्रभाव वो दे रहे हैं, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। मगर देखिए, सबसे पहले मैं परिचर्चा करूंगा आपसे कि राजयोग हम कैसे मानते हैं कि वो राजयोग है। कुंडली में अगर वो मिलता है तो देखिए, राजयोग के अलग अलग आयाम हैं। कुछ राजयोग आपको देंगे संपन्नता, यानी आपके पास सब कुछ होगा, आपके पास जो आप चाहते होंगे वो सारी चीज़ें होंगी आपके पास, यानी लोग आपको एक ऐसे स्थान पर देखेंगे। राजयोग का देखिए सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपको एक विशेष स्थान प्राप्त है। यानी अगर बात संपन्नता की जाए तो आपके जैसा संपन्न आसपास कोई होगा नहीं। तो देखिए, ये भी एक राजयोग का ही फल है। अगर आपके जैसा ज्ञान, अपनी फील्ड में अपने स्तर पे बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, आपसे लोग सलाह लेने आते हैं, उस ज्ञान के मामले में आपसे कोई बहस नहीं कर सकता, तो ये भी एक राजयोग है। एक राजयोग बुद्धि का होता है। इतने बुद्धिमान लोग होते हैं कि लोग उनसे सलाह लेते हैं। जब लोग फंस जाते हैं, लोग उनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। ये भी एक तरह का राजयोग है। चंद्रमा से बनने वाला राजयोग भी होता है, जिसमें लोग बहुत ही फेमस होते हैं। लोग अपने कंपैशन से, लोगों से जुड़ाव के प्रति जाने जाते हैं। तो कहते हैं कि इनके मन में इतनी दया है, ये लोगों से इस तरह से जुड़े हैं कि लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं। तो प्रसिद्धि वाला राजयोग है। तो देखिए, राजयोग के अलग अलग स्तर होते हैं। मैं मानता हूँ कि एक सबसे बड़ा राजयोग कौन सा होता है, एक बहुत अच्छा राजयोग कौन सा होता है। तो देखिए, कुंडली में दो तरह की फोर्सेज होती हैं। अभी मैंने आपसे पाप ग्रह और शुभ ग्रहों की बात की। ऐसी भी कुंडलियाँ होती हैं जिन कुंडलियों में शुभ ग्रह अलग योग बनाकर बैठे होते हैं और पाप ग्रह अलग से योग बनाकर चल रहे होते हैं। कुल मिलाकर आपको शुभ और पाप ग्रह दोनों तरह के ग्रुप्स की पूरी फोर्स मिल रही होती है। देखिए, अगर बात की जाए कुंडली की विसंगतियों की, तो विसंगति हर कुंडली में होती है और यहीं पे पता चलता है कि राजयोग कब प्रभाव देगा। और राजयोग, और सही मायने में देखा जाए तो मेरा लक्ष्य राजयोग के बारे में बताने का इसीलिए है, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जिससे आपको पता चले कि आपकी कुंडली देखकर ये जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइफ में आपको वो योग क्या दे रहा है। अब देखिए, इसमें एक विडंबना वाला प्रश्न भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं हमारी कुंडली में राजयोग है, तो ये किस तरह का राजयोग है, हमें तो इसका फल नहीं मिल रहा। तो हाँ, ये बात भी है। कुछ राजयोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी आपको, पूरे जीवन पर्यंत आपको पूरा फल देंगे। मगर राजयोग कभी कभी आपकी लाइफ में इतनी अच्छी स्थिति लेकर के आते हैं कि जब आप कहेंगे कि ये मेरी लाइफ का बहुत अच्छा समय है। तो जिन लोगों की कुंडली में राजयोग में इन्वॉल्व दोनों तरह के ग्रह होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल राजयोग होता है।
क्योंकि देखिए अगर आप कुंडली को देखें तो कुंडली में दो तरह से, कुंडली की गणना दो तरह से की जाती है कि एक मूल कुंडली में ग्रह किस तरह से आपको फल दे रहे हैं। जो मूल कुंडली के ग्रह होंगे वो आपको हर समय वो प्रभाव दे करके होंगे, क्योंकि देखिए जब आपका जन्म होता है तो एक जो कुंडली का चार्ट बनता है वो वाला प्रभाव, वो आपका व्यक्तित्व वो हमेशा रहेगा। मगर अगर आप बात करते हैं कि कौन सा योग कब एक्टिवेट होगा, तो इसके बारे में मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। आप अपने घर के कक्ष का एक कमरे का उदाहरण ले सकते हैं। आप जानते हैं कि कमरे के अंदर आपके पास पंखा भी है, टीवी भी है, एसी भी है और लाइट्स भी हैं। तो देखिए गोचर से और दशाओं से ये गणना की जाती है कि कब कौन सा ग्रह फलीभूत होगा, कब कौन सा योग फलीभूत होगा। ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे प्रकृति उस दशा के अंदर उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देती है। बिल्कुल जैसे फल आपको किस तरह से मिलेगा, जैसे आप जब लाइट का बटन दबाएंगे तब आपको रोशनी मिलेगी। इसका मतलब इसको कैसे समझ सकते हैं कि जब आपकी वो दशा आएगी या गोचर में वो कॉम्बिनेशन बनेंगे तब आपको वो वाला फल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप पंखे का बटन दबाएंगे तो आपको हवा मिलेगी। तो कुंडली में आपके सब कुछ है। आपकी कुंडली में जो भी योग एक मेन कुंडली में दिखाई देते हैं, मूल कुंडली में दिखाई देते हैं, वो सारे योग हैं, मगर उनका प्रभाव समय और परिस्थिति की गणनाओं से निकलता है। और यहीं पर ज्योतिषियों का कुल मिलाकर महत्व है। तो अगर आप इस विषय में ज़्यादा जानना चाहते हैं, इस विषय में चर्चा हम जारी रख सकते हैं। इस विषय पर आप अपने कमेंट्स दें जिससे मैं और वीडियोस बना पाऊँ। वैसे मैं अलग अलग ग्रहों की बिल्कुल विस्तृत चर्चा अलग अलग से करूँगा, जिससे आप वाकई में समझ पाएँ कि ये शुभ ग्रह क्या है, ये वास्तव में इनके मूल गुण क्या होते हैं और ये पाप ग्रह क्या है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में जब मैं योग के बारे में बात करूँगा तो योग की गणना बहुत सरलता से कर देंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल मैं आपके इस सहयोग को एक आशीर्वाद की तरह लेकर के चलूँगा और आगे मैं आपके सामने आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ, एक नई परिचर्चा के साथ। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।